वन टू थ्री। स्वागत है सभी का शंकर सर की क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों जो सेकंड ईयर में आ चुके हो, फर्स्ट ईयर को अच्छे से पास करके, आज आपको मैं फर्स्ट ईयर की तरह ये बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर की संख्या अगर हम गिनने को जाएं तो 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर हैं और क्वेश्चन कोई 5 ही आना है प्रैक्टिकल के रूप में। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं पर कोई 5 ही चैप्टर से प्रैक्टिकल आते हैं। सेम काम यहाँ भी होगा। अथवा में 2 क्वेश्चन आना है ना, तो पहले जैसे 2 प्रैक्टिकल नहीं, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी होने वाला है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो जो बच्चे थ्योरी पढ़ के पास होने वाले हैं वो भी खुश हो जाओ, क्योंकि थ्योरी आपके एग्जाम में आएगी, आप थ्योरी पढ़ के भी पास हो सकते हो। पर प्रैक्टिकल बनाने वाले बच्चों को यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है, जो आपको पता होना चाहिए और आपको बनाना भी आना चाहिए। क्या उसके वीडियो चैनल में अवेलेबल है या नहीं है? क्या अगर आपके पास बुक है तो आप उसको उदाहरण देख करके समझ सकते हैं कि नहीं? इन सभी प्रश्नों का सवाल आपको मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल कि कॉस्ट अकाउंटिंग का 5 प्रैक्टिकल अगर आता है तो वो कौन कौन से होते हैं, किस नाम से आते हैं? वो 5 प्रैक्टिकल के नाम कुछ इस तरह से होंगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 में कॉस्ट शीट तैयार कीजिए, ये आपको बोला जाएगा, इसको लागत पत्र बोलते हैं। दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसको आप ठेका लागत विधि के नाम से चैप्टर को जानते हैं और ये आपका ठेका खाते होते हैं, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलते हैं। यूनिट 4 में हम सीखते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, इंग्लिश में बोलते हैं प्रक्रिया खाते, इंग्लिश में बोलेंगे उसको प्रोसेस अकाउंट, हिंदी में प्रक्रिया, इंग्लिश में प्रोसेस अकाउंट। पांचवा है आपका कॉस्ट ऑडिटिंग, इसमें कॉस्ट के बहुत सारे चैप्टर ऐड होते हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ 5 करके लिखा हुआ है। इसके बाद ध्यान देना है, यूनिट 1 में आपको पता है लागत नियंत्रण के सिंपल से चैप्टर हैं आपके, लिफो फिफो हिफो मेथड, ठीक है, जिसमें आप इन तीनों मेथड से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। फिर 2-3 मेथड इसमें और ऐड हो जाते हैं, जो कि बाजार मूल्य पद्धति होती है, आधार स्कंद विधि होती है, औसत पद्धति होती है। इन सब पर डिटेल वीडियो लगभग 1 घंटे 45 मिनट का कंप्लीट बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। अच्छा वेट अ मिनट, अगर 1 घंटे 45 मिनट का नहीं होगा तो वो 58 मिनट का जरूर होगा, लगभग 1 घंटे के आसपास का। ये मैंने प्रॉपर बनाकर अपलोड किया है इस पर, जिस पर आप सारे इसके प्रैक्टिकल को देख करके सीख सकते हैं और एग्जाम में ना पूरे 15 नंबर पा सकते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पद्धति का उदाहरण दो, उसको 2023 में पूछा गया था हमारे बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप ऐसे छोटे क्वेश्चन को बना करके आराम से 15 नंबर पा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सभी को जो थ्योरी पर डिपेंड है उनको भी ये प्रैक्टिकल देखना चाहिए, क्योंकि सबसे सरल अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ है वो है लिफो फिफो हिफो मेथड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये नाम आपको याद कर लेना है कि ये चीज आपको बनानी सीखनी है। जैसे आपने लिफो फिफो बनाना सीख लिया ना, उसी तरह से कॉस्ट सेट सीख लो, कॉन्ट्रैक्ट सीख लो, प्रोसेस अकाउंट सीख लो, और कॉस्ट ऑडिटिंग नहीं सीखोगे तब भी चलेगा। ये मैंने नाम बता दिया, ठीक है। तो जिन बच्चों को भाई प्रैक्टिकल बनाना था, चैप्टर बहुत सारे हैं, लेकिन किसको ही बनाए अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो इनको ही बनाओ, इससे बाहर कुछ नहीं, यही एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब आते हैं थ्योरी पे। जो बच्चे प्रॉपर थ्योरी पढ़ के तैयारी करना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ के ही पास होना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाएंगे लेकिन थ्योरी भी पढ़ना होता है, इन प्रकार के बच्चों के लिए ध्यान देना। अब थ्योरी पे आता हूँ। यूनिट 5 से ना हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उसमें आपका लागत, लागत का विलेखन, लागत का नियंत्रण, लागत की मात्रा व लाभ, इन चारों चैप्टर से पढ़ना है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर आते हैं। देखो, लागत ऑडिटिंग आपका पहला नहीं सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, यूनिट 5 का। इसमें से पहले चैप्टर में केवल उसके परिभाषा को दिया गया है कि मतलब लागत है क्या, विशेषता वगैरह इत्यादि। तो वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, लागत नियंत्रण से बन सकते हैं, कभी कभी लागत लाभ से भी दिया जाता है। मुख्यतः अगर हम बोले तो इन 3 चीजों में से आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, जो आपके एग्जाम में आएंगी अगर आप थ्योरी पे डिपेंड है तो। प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेकअप में जो थ्योरी पढ़ते हैं वो बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। यूनिट 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है तो इजी, पर जैसे जैसे उसमें लेवल बढ़ते जाते हैं वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसी स्थिति में बेसिक सीखने के बाद आपको थ्योरी पढ़ के रखनी चाहिए, ताकि थ्योरी आराम से बन जाए। उसमें लागत विधि के भाग 1 भाग 2 होते हैं, ठेका खाते का क्वेश्चन आता है तो उसके उप कार्य का थ्योरी आ सकता है, ये कंप्लीट है। तो उसमें 2 और ये आपका तीसरा, 3 चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है। उन थ्योरियों को पढ़ना जो 5 साल या 6 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको पहले से दिखाई दे कि हाँ इन चैप्टर से आए हैं, उन चैप्टर के उन थ्योरीज को बिल्कुल पढ़ लेना जो एग्जाम में आ रहे हैं और आते हैं। ये 5 साल के शॉर्ट आपको अपने एरिया में मिल जाएंगे, या फिर आप रायपुर बिलासपुर जैसे जगह से ले सकते हैं।
और प्रॉपर अपनी यूनिवर्सिटी का आप अपने सीनियर से या अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं, क्योंकि हर साल कॉलेज में बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर आता होगा, कुछ एक्स्ट्रा बचते होंगे, उनमें से आपको मिल सकता है। इसके लिए आपके प्रोफेसर से आपकी पहचान अच्छी होनी चाहिए, बातचीत वार्तालाप इत्यादि के माध्यम से। यूनिट 2 में आपको पढ़ना होता है बहुत सारे चैप्टर, लेकिन मैंने मात्र 2-3 चैप्टर का नाम लिखा है। एक मशीन घंटा, घंटा ही है, घाटा नहीं है, ऊपरी व्यय है, मजदूरी है और श्रम लागत है। इनकी थ्योरी एग्जाम में आती है, जिसमें से मजदूरी का बहुत ज्यादा आ रहा है, श्रम लागत का भी आता है। ये ऊपरी व्यय, इसके एक प्रैक्टिकल भी है पर इसका थ्योरी भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार सबके क्वेश्चन देख लेना। अब ये देखना कि आपके यूनिवर्सिटी में ना इनमें से किसको ज्यादा पूछ रही है, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी ये थ्योरी हो गई, और मैं तो आप सभी को सलाह दूंगा कि यूनिट 1 में प्रैक्टिकल सीख लो, बैकअप के लिए थ्योरी पढ़ना है तो जिस उसके तीसरे चैप्टर से मेरे ख्याल से अगर ये प्रैक्टिकल है तो उसके पहले दूसरे से थ्योरी आना है, आप उनको पढ़ लेंगे। तो इस हिसाब से सभी बच्चे थ्योरी पढ़ के भी प्रैक्टिकल पढ़ के भी आप दोनों को 75 नंबर की तैयारी आप कर सकते हो और 75 में 75 नंबर ला सकते हैं। एक बार मैं हट जाता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें एक तरफ आपके प्रैक्टिकल के नाम है, दूसरी तरफ आपकी थ्योरीज है। और भी थ्योरीज है, लेकिन उसके लिए आपके पास आने वाले टाइम में अजय माला होना चाहिए। मतलब कई बार बच्चे अक्टूबर के बाद लेते हैं, नवंबर के बाद लेते हैं, कई लोग शुरू से ले लिए रहते हैं। नहीं लिया है तो जाके ले लो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, मैं मार्केट में पता क्यों हूँ, बहुत सारी जो अजय माला आती है वो बिक जाती है तुरंत, या अभी से बिकना शुरू हो जाती है, तो एंड में जब आप लेने जाते हैं तो नहीं मिलता आपको। जनवरी दिसंबर के बाद जनवरी में फिर से नया मंगाया जाता है, तब आपको वो मिलता है। ऐसे में क्या होगा, आपके पास पढ़ने के लिए काफी कम समय होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी से सेकेंड हैंड जुगाड़ कर लो, या फिर मार्केट से नया ले लो, अगले साल उसको बेच दो, हाफ रेट है, जैसा आप चाहो उस रेट पे। तो पुस्तक हो या फिर अजय माला हो, प्रैक्टिकल बनाना है तो पुस्तक बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप अजय माला से इसकी तैयारी कर सकते हैं। टाइम टेबल अपने अनुसार आप बना लीजिए कि किस टाइम पर आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप कॉलेज जाने वाले हो सकते हैं, काम में जाने वाले हो सकते हैं, सबके अलग अलग क्राइटेरिया है। बाकी बस आज के लिए इतना ही। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। बाय बाय बच्चों।